आपण सर्व मिळून एकट्याने प्रणाम करू. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम. परमात्मा एक. परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमाननगर नागपूरच्या वतीने बाबाची आदर्शसंस्था आजचे हे भव्य सेवक संमेलन भिलाई सुपेला या भव्य पटांगणामध्ये या संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले. त्यानिमित्त भगवत कार्याची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू आहे. या भगवत कार्याच्या चर्चा बैठकीमध्ये सर्व भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहे. भगवंताला माझ्या प्रणाम. परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे संस्थापक मानव धर्माचे प्रणेते आम्हा सर्वांचे सद्गुरू महानतेजी बाबा जुमदेवजी साहेब उपस्थित आहे. बाबांना माझ्या प्रणाम. बाबांना वेळोवेळी सहकार्य करणारे आम्हा सर्वांना प्रेम देणाऱ्यांच्या सर्वांच्या मातोश्री वाऱ्यांच्या खांडेकरांना सुद्धा उपस्थित आहे. मातोश्रीला माझ्या प्रणाम. आजच्या कार्यक्रमामध्ये प्रामुख्याने उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक मंडळाचे सचिव सन्माननीय श्रीमती अंबुळे साहेब, या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित मंडळाचे उपाध्यक्ष मनोहरजी देशमुख साहेब, सहसचिव मोरेश्वरजी गमने साहेब, कोषाध्यक्ष बालाजी जगनंकर साहेब, संचालक मोरेश्वरजी गमने साहेब, सहसचिव मोरेश्वरजी गमने, संचालक सन्माननीय संजयजी महाकाळकर साहेब, टीकारामजी भेंडारकर साहेब, सन्माननीय वासुदेवजी पडोळे साहेब, माजी सचिव नरेंद्रजी मेहर साहेब, या मंचवर विराजमान सर्व आदरणीय मार्गदर्शक मंडळी, उपस्थित सर्व सेवक सेविका, आई बहनी, बाळ गोपाळ, या सर्वांना माझ्या आपको लग रहा होगा कि मैं अध्यक्ष महोदय मराठी में चालू हो गई. मैं अपनी भी मातृभूमि की मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा दोनों का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है. इस भव्य सेवक सम्मेलन के आयोजक रायपुर क्षेत्र के मार्गदर्शक सीमाताई ठाकरे, इस दुर्ग परिसर के मार्गदर्शक सम्मान्य यादव पराधे जी, इस कार्यक्रम के संयोजक कमलाबाई वरागड़े, कुमार पाल जी, कपिल साहू जी, तुलसीराम कौशिक जी, भगवान मंडले जी, आनंद यादव जी, शिवकुमार यादव जी, उत्तम कारेमूर जी, मनीराम साहू जी, ओमकार पाल, फुलसुरी ठाकुर जी और उनके सभी सहयोगी, और इस कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे सम्मान्य मुकेश भैया चौहान जी और उनके सभी सहयोगी, उपस्थित समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा प्रणाम. इस छत्तीसगढ़ एरिया में रायपुर, बिलासपुर और भी आगे तक कार्यों को आगे बढ़ाने का जो कार्य मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसमें से एक मार्गदर्शक हमारे बीच में नहीं है. स्वर्गीय राजेश्वर जी ठाकरे साहब राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ. और दूसरा हमारे वो धर्मेंद्र जी हैं, प्रजापति महोदय, आज यहाँ नहीं, उनके पिताजी का स्वर्गस्थ हुआ बबलू जी प्रजापति जी, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ. और बाबा के विचारों उसको आगे बढ़ाते हुए, बोलने वाले बहुत बोलते हैं, अपनी कोई भी कमी नहीं बताता. मैं इस मार्ग में आया, मैं लोगों को बताता हूँ कि भैया मैं इस मार्ग में क्यों आया. मेरे को तकलीफ नहीं थी, भूत बांधा नहीं थी, दारू का व्यसन नहीं था, कुछ भी नहीं था. हम लोग आए कि भाई हमारा लड़का लड़की है, हमारा परिवार है, हमारा धंधा है, धंधा आगे बढ़े, प्रगति हो, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, हम लोग मार्ग में आए. मेरी माँ को बहुत बाधा थी. मैं ऐसे अपनी माँ को कई पुजारी पंडा इनके यहाँ को लेकर रात को 12 बजे तक गया, लेकिन आराम नहीं मिला.
और इस मार्ग में हमारी माँ हमारे साथ में मार्ग में आ गई। उन्हें कुछ ही दिनों के बाद वो भूत बांधा से निजात मिल गई। और मैं ये सोचा कि भाई इतना ये मार्ग सादा और सरल मार्ग है, मैंने इतना पैसा खर्च किया, इतना घूमा, लेकिन समाधान नहीं मिला। और एक भगवान की एक अगरबत्ती लगाने के बाद कोई अगरबत्ती का धर्म बोलते थे, कोई मुसलमान का धर्म बोलते थे, यानी जैसा मुंह में आया वैसा लोग बोलते थे। हम धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चले गए। हमें बोलते समय ये भी ध्यान में रखना है कि हम बोलने के बाद में इसका परिणाम क्या होगा। बाबा ने कहा है अब मार्ग में आके सब कुछ हो गया, लेकिन हमारे इसमें जाति भेद वर्ण भेद जो है वो हम लोग नहीं भूले, अभी भी नहीं भूले, अभी भी नहीं भूले। और महोदय जी एक बात ध्यान रखना, मंचा से सभी हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक लोग हैं, मेरे से सब बड़े लोग हैं, अपन क्या एक छोटा सा है टिन का, लेकिन उड़कर कहाँ बैठेगा कुछ पता नहीं चला। हम वो एक छोटे से टिन के। आपको पता है महामारी आई, कोरोना आया, ये आपको पता था महामारी आएगी? लेकिन संतों को पता था। आप उन संतों की किताबें, संत तुकडोजी महाराज, गजानन महाराज, जगनाड़े महाराज और संत रोहिदास महाराज, उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि ये 100 साल बाद ये महामारी आएगी, दुनिया को तहस-नहस करेगी, लेकिन उसकी विजय पताका, उसका विजय अगर होगी तो ये हिंदुस्तान में होगी। आप पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ना। समझ, बाबा ने भी कहा, बाबा ने भी कहा जो महामारी आई और चले गए, लेकिन हमारे जो दिलों में, हमारे जो दिमागों में, हमारे विचारों में जो महामारी फैली हुई है गलत धारणा की, वो कहाँ जाएगी कब जाएगी नहीं पता, क्योंकि हमारी सोच ही हो रही थी। बाबा ने क्या कहा? मानव मंदिर सजाना। अब मानव मंदिर सजाना यानी कौन सा मंदिर सजाना भैया? मानव मंदिर सजाना यानी क्या सजाना? शरीर। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल जो बना हुआ है बाबा ने, जो अभी मौदा आश्रम बना हुआ है, क्या उसको सजाना है? उसको सजाना है। ये जो मंदिर है, इस मानव मंदिर को हमको सजाना है, इस मानव मंदिर को। आप सोचे, मैं सोचता हूँ, मंचार सिंह बैठे हुए सभी सोचे, क्या हमने उस मानव मंदिर को सजाया या कभी कोशिश की है कि मानव मंदिर सजाने का मतलब क्या है? कि जितनी बुरी व्याधियां हैं, जितनी बुरी सोच है, जितने बुरे विचार है, उसको त्यागना ही मानव मंदिर सजाना है। क्या हमने सजाया या आपने सजाया या मैंने सजाया? ये आपको देखना है और मुझे देखना है। हम आज भी जातिवाद करते हैं, जाति भेद करते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, उठपटांग बोलते रहते हैं, लेकिन आपको बताओ 90-91 का दौरा है, पूर्व सचिव मेयर साहब यहाँ आए, बहुत से पुराने लोग यहाँ पर बैठे। हमको मालूम है, हम इधर उधर घूमते रहते, लेकिन मेरे पास नाम भी, उन लोगों का नाम भी लिखा है। उस नेरला गांव में उस टाइम पर मधुकर गेड़ा में एक मार्गदर्शक थे, मधुकर गेड़ा। आ रहे दादा, आ रहे। और वो नेरला गांव के पास में हमारी है सह सचिव है गमले साहब, वो पास में रहते। और वहाँ पे एक गणपत चौककर, एक गणपत चौककर थे, सेवक थे, यानी मेरी जाति से, तेरी जाति से बिलोंग रखते थे। अब क्यों बोल रहा हूँ ये भी समझा रहा हूँ मैं। देखो लोगों की सोच कैसी है।
और जब बाबा का दौरा वहां पर गया, अब लोगों ने जैसे ये पर्दे लगे हुए हैं कि भैया इधर में जो गंदगी है पीछे में, ये कौन सी नदी? कचरा डंपिंग है, कचरा डंपिंग। हमारे दिमाग में जो कचरा है ना, उस कचरे को यहाँ छोड़ के जाना है, सुपेला ग्राउंड पे। बाबा गए, वो सेवक के यहाँ, वो सेवक का ये नाम था, एक सेवक उसका केवल मनगटे करके था सेवक, उसके यहाँ पे नवावन था। बाबा गए वहां दौड़ों पर। अब लाखों छुपाओ, छुप ना सकेगा, नहीं क्या? असली नकली चेहरा, चाहे कितना भी लोगन लगा लो अपने चेहरे के ऊपर में, पानी लगने के बाद में साफ तो नहीं होना है। बाबा गए दौड़े पर, पर्दे लगे थे ऐसे गंदगी को छुपाने के लिए, लेकिन उसने उस सेवक के घर को, यानी उस का जो नवा हवन था उसको छुपाने के लिए उसने लगाया कि बाबा को नहीं दिखना चाहिए, लेकिन बाबा तो अंतर्यामी थे। बाबा ने पूछा वहाँ क्या है? बोले वो केवल जी मनगटे है ना, उनके यहाँ पे नवा हवन है। बोले अच्छा अच्छा, तो चलो बोले अब वहाँ का खाना यहाँ का खाना सब देख करो, हम वहीं चलते हैं। और उस गांव के लोग, चर्मकार समाज से बिलोंग रखता था, मनगट है, लोग नहीं जाना चाहते, लोग वहाँ नहीं जाना चाहते। लेकिन बाबा ने उस समय वहाँ पर बोला कि नहीं, हम सब वहाँ जाएंगे। और बाबा वहाँ ने पूरा खाना वहाँ पे किए और पूरा खाना बना, इसीलिए तो हम बाय बाय, यानी जाति भेद 90-91 में भी बाबा ने किया। और अगर लगता है तो यहाँ से बसेस बनाओ, दोनों चट्टे बट्टे हैं वो दोनों, जो खर्चा आएगा वो मैं दूंगा। अगर बात सच निकलेगी तो पैसा आपको ही देना है, पैसे आपको ही देना है। उसी दिन खत्म हो गया। लेकिन कहीं कहीं आज भी गाँव में ये सब बातें जब आती है ना, तो मुझे दुख होता है, मुझे दुख होता है। मैं तो वो सब बातें यहाँ मंडल के अंदर में आने नहीं देता, बाहर के बाहर ही निकला देता हूँ। फिर हमारी सोच कहाँ गई, हमारी सोच कहाँ चली गई? सब बोलने के लिए बहुत है मेरे पास। और ये वो क्या बोलते इसको, मड़ई उड़ई का वो जो होता है, डंडा रोड़ा जो बोलते हैं, वो नहीं है। ये मानव धर्म का सेवक सम्मेलन है। इंसान ने इंसान के साथ इंसानियत से ऐसा व्यवहार करना चाहिए, चलना चाहिए। हम चल रहे क्या, हम चल रहे क्या? गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उस गलती को मानना सही मानो। क्या आप गलती करते हो तो मानते हो? नहीं गलती करते हो तो मानते हो क्या? हम देखते हैं कि बाजारों में जब हम चलते हैं तो वहाँ मदारी वो बंदर लेके खड़ा होता है, चल मनु बोले नाच। हम लोग दर्शक लोग रहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और तालियां बजा देते हैं। ये तालियां बजाने का मंच नहीं है, ये नेता का मंच नहीं है, ये मानव धर्म है। मानव धर्म के वो कितना बोलेंगे आप? 10 मिनट 15 मिनट बस हो गया, उसके ऊपर नहीं बोल सकते। क्या है, किसका एग्जाम्पल देंगे, किसका उदाहरण देंगे? क्या करेंगे आप लोग? कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन हमको लोगों को जगाना है, हमको लोगों को जगाना है। लेकिन हम अगर खुद नहीं जागे तो आप क्या जागोगे? बिल्कुल मानते हैं हम लोग। यहाँ खाना चल रहा है, अभी समझ लो यहाँ बैठक चालू है, नियम है। बैठक अगर है, बैठक चालू है, जब तक कि उसका समापन होता नहीं, शाम की प्रार्थना होती नहीं, तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। नियम है।
हम बैठक ले रहे, मार्गदर्शक वहाँ खाना खा रहे, लोग खाना खा रहे और हम लोग बैठक ले रहे। उदाहरण है मेरे पास, हत्ती डोई सेवक सम्मेलन हुआ महोदय, अच्छे से सुन लीजिए। सेवक सम्मेलन हुआ, हम लोग वहां नजदीक पास में थे। जैसे हम कल रात में आ गए, शायद रहीली जी क्या रुके थे हम लोग, चोकर जी क्या नाम है उनका सरनेम, हटीले जी, उनके यहाँ रुके। उन्होंने हमारी अवगत की, बहू थी बेचारी, उन्होंने हमारी सेवा। हम लोग वहाँ नजदीक थे। अब नजदीक रहने के बाद में अगर हम आधा एक घंटा अगर समय से पहले अगर नहीं पहुँचते या समय पर अगर नहीं पहुँचते तो गलत बात है, ये गलत बात है। क्या हुआ, 4 बज गए, दूध पीते बच्चे आए, अपने अपनी बच्चियों को लेकर आए और हम लोग आराम से आ रहे हैं और कर रहे हैं। क्या आपका दिल नहीं दुखेगा? दिल नहीं दुखेगा आपको? इधर बैठक चालू है और उधर खाना चालू, उस बैठक को क्या मतलब है बताइए? आप लोग 10 लोग है, आप इतने लोग, और कुछ लोग यहाँ बैठे सामने में। मेरी नज़र चारों तरफ जाती है, चारों तरफ देखता हूँ मैं। अब आप इसको मेरी बुरी आदत बोल लो, इधर भी बैठे हैं, क्योंकि यह जगह नहीं है। अगर हमने अपने चेयर को जाकर सामने नहीं किया होता तो इतने मार्गदर्शक लोग वहां पर नहीं आते। सम्मेलन हुआ हत्ती डोई में, सेवक खाना खाने चले गए। गलती हम करते हो, सजा लोगों को भुगतने के लिए देते हैं। ये बैठक का महत्व ये नहीं है, समझ लो आप। बोलना बहुत आता है, सभी को आता है, आपको भी आता है, लेकिन नियम के अनुसार बैठक कहाँ लेनी है, क्या करनी है। अरे उस परिसर के मार्गदर्शक लोग बैठे रहते हो, खाना खा रहे हो, आप लोग वही कर रहे हो। भूल जाओ ऐसा बातें, ये छोटी मोटी बातें जिंदगी में संस्था में चलती रहेगी। इसी को अगर हम आगे लेकर बढ़ते रहे ना तो किसका क्या होगा वो तो भगवान है, ये भगवान है। सब किसी के जीवन में कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी किसी के भी जीवन में, ना मेरे ना आप लोगों के, ना हमारे मंचा से लोगों के ऊपर। अगर हम इस फाउंडेशन को, इस नींव को, जिस मार्गदर्शक ने, सेवक ने अगर समझ लिया कि इसका फाउंडेशन, इसकी नींव अगर है, उसकी शुरुआत अगर कहीं है तो वह सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भावना, निस्वार्थ भावना है, दूसरा कुछ नहीं है इस मार्ग के अंदर में। निस्वार्थ भाव से जो भी सेवा करेगा उसका फल उसको मिलेगा ही मिलेगा, ये बाबा की गवाही है। नहीं तो कई पुजारी पंडियों ने हमको लूट लिया, आज भी लूट रहे। हमारे कुछ लोग बोलते हैं साहब आप मुझे बोल रहे हैं मराठी में, भाटाला दिली वसली, बुधी बुधी पाय पसली, कालचे भाट आजचे काही मार्गदर्शक। अब हिंदी में नहीं समझा आपको, कल के कुछ पंडा पुजारी, कल के कुछ पंडा पुजारी, आज के कुछ मार्गदर्शक। शब्द क्या है? कुछ मार्गदर्शक, सभी नहीं, कुछ मार्गदर्शक नहीं। खुद की फोटो बेचना है, सेवकों को बरकराना, सेवकों को लूटना, ये काम करते हैं। या पॉलिश करने को नहीं आया, तुम्हारे को वोट मांगने को नहीं आया, जो है वो खरी खटी बोलूंगा। पट्टा है तो टेक, नहीं तो हमारे तरफ घर के, हमारे उधर में कामटी की तरफ में रामटेक, वहां जाके टेक, क्यों लेना बराबर है साहब। 21 साल इस पद के ऊपर मेरे को चालू है, कोई मार्गदर्शक पे, किसी सेवक पर कोई अत्याचार नहीं किया। रूखी ठुकी सुनाता हूँ, बिल्कुल सुनाता हूँ, छोड़ता नहीं, लेकिन उसको गले से भी लगा के रखता हूँ। और जो लोग इस मार्ग के अंदर में जाति भेद अगर करते हैं, स्वार्थ रखते हैं, तो समझ जाओ उसकी लाठी में देर नहीं,
कब पड़ जाएंगी कुछ पता नहीं। हम रैली में घूमे, आदत है मेरी को, हम लोग घूमे 2 घंटे रैली में घूमे। अब बहुत बड़ी हनुमान जी की गदा है वहाँ, बहुत बड़ी हनुमान जी की गदा है उस चौक के अंदर में। जिस दिन वो चौक की वो गदा कि हमारे हनुमान जी की गदा घूम जाएंगे ना, पूरा समझ में आएगा क्या है और क्या नहीं है। मानवता उसी से कहा, हम अगर मानवता में अगर है और नियम लिखा हुआ है, अगर आप लोग उस नियम का अगर पालन कर रहे हो तो सच्चे सेवक है। आप अगर कर रहे हैं तो सच्चे सेवक है, और नहीं तो आप मार्गदर्शक भी नहीं और सेवक भी नहीं है, सिर्फ सेवक है। सेवक जिस इंसान से, जिस माता बहनों से, जिस सेवकों से मार्गदर्शक से गलती हो गई, अगर सेवक से गलती होगी तो उस सेवक को वो मार्गदर्शक माफी मंगवाने लगाता है कि नहीं लगाता है। और मार्गदर्शक की अगर गलती हो गई तो, पदाधिकारी से गलती हो गई तो वो किसको माफी मांगेगा? वो तो अध्यक्ष को और भगवान को ही मांगेगा ना। हम मानते क्या, करते क्या? अगर गलती हो गई, नियम लिखा हुआ पढ़ लेना, पढ़ लेना। मेरा गुरु भगवान है तो हमारी वो दिनदर्शिका है, जो 10 रुपये की किताब है ना, नियमावली, वो है, उसको पढ़ो, उसको पढ़ो आप, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन हम लोग सिर्फ नियमावली, सिर्फ सवेरे की विनती, शाम की प्रार्थना बोलते हैं और उस नियमावली को रख देते, धूल खाती हुई बैठी रहती है, धूल खा जाती है वो। जैसे हमारे दिमाग में धूल बैठ जाती है, हमारे विचारों में धूल बैठती है। अब उसको धूल को साफ करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा निर्माण इस्तेमाल करें पता नहीं। मोदी जी ने कोरोना आया 2 दिए, वैक्सीन दी, फिर एक बूस्टर डोज दीजिए, ले तीसरा आओ। मैंने भी लिया तीसरा डोज, लेकिन सीनियर सिटीजन में मैंने भी ले लिया। अब तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे विचारों में अगर कचरा भरा हुआ है तो मुझे मोदी जी को बोलना पड़ेगा कि भैया एक ऐसा बूस्टर डोज बनाओ कि वो बूस्टर डोज देने से हमारी जो बुराई, हमारी जो सोच बुराई है, जो कचरा भरा हुआ है, साफ हो जाए। लेकिन ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। आपली सोडवणूक आपणच करावी, यानी खुद की सोडवणूक खुद करो, खुद करो। और तुम खुद करते नहीं और लोगों को बताते तो गलत बात। आमने सामने बैठो और उस बात का निराकरण करो, खोलो, तो सही मानो वो सेवक। नहीं तो सेवक नहीं मानता उसको, मार्गदर्शक भी नहीं मानता। नियम है वो बाबा का, मेरा नहीं है, मैंने नहीं बनाया। लोग बोलते नियमावली अध्यक्ष ने बनाया। 2007 मेयर साहब सचिव थे, तब शिविर लिया गया। 2014 में शिविर लिया गया, वो शिविर में आप लोग थे, आप लोगों के माध्यम से वो नियमावली बनी है। अध्यक्ष ने नहीं बनाया, सिर्फ अध्यक्ष की साइन होती है, अध्यक्ष का सिक्का और साइन होती है। तो आप पालन करो, आप पालन करो ना। अरे आप लोगों के ऊपर उंगली बताने के बजाय स्वयं को टटोल लो पहले कि मैं क्या हूँ, मैं कितना अध्यक्ष का मंडल के आदेश का पालन कर रहा हूँ, पहले ये देख लो आप, बाद में लोगों को बताना। ये तो यहाँ कल 26 तारीख को 26/11 2022 रणेंद्र भाऊ, युवराज भाऊ मलेवार, कल संविधान दिन था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर संविधान लिखा नहीं होता तो मेरे जैसा आदमी इस माइक पर बोल नहीं सकता था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान था जो 49 में इस भारत देश को समर्पण किया। और 1949 में महान तेगी बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म की स्थापना की। 25 अगस्त 1948 को भगवान की प्राप्ति की। और क्या होना? देखो संत कैसे चल रहे हैं, देश कैसा चल रहा है, संत कैसे चल रहे हैं। अरे हम कम से कम नहीं जाना चल सकते तो कम से कम थोड़ा तो चलो, गलती माफ कर सकती है, गलती थोड़ी सी अगर हो गई तो ठीक है, चुकीला माफी। लेकिन जानबूझ के अगर गलतियां करोगे तो वो माफी नहीं, वो सजा कहलाती है, सजा। मार्गदर्शक, मैं मार्गदर्शक के ऊपर मैं ज्यादा बोलता हूँ, मैं समझाता हूँ लोगों को। सेवक सम्मेलन हो रहे, पैसा जमा हो रहा है, वो मार्गदर्शक अपना घर चला रहा है, अपने घर में पैसा रखता, देता नहीं है, नहीं देता। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं।
हमने जबरदस्ती कर करके उन सेवकों से 50 लाख के ऊपर में पैसा लाया, 50 लाख के ऊपर में। मैं बोलता हूँ मार्गदर्शक को, भैया सेवक सम्मेलन हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया, पैसे बच गए, मंडल में दे दो। मंडल क्या मेरे बाप का है क्या? 11 लोगों के बाप का है, तुम्हारे बाप का है, या मंच में बैठे सभी लोग उनके बाप का है। मंडल हमारे 11 लोगों के बाप का नहीं है। आपने हमको चुन के दिया, हमको चलाना है, हमको चलाना है। मार्ग में मर्डर हो रहे, मर्डर, मार्गदर्शक झगड़ा कर रहा है। जाइए धानला के अंदर में, जहाँ का आमदार हमारा विधायक टेकचंद सावरकर है, महोदय के पास में धानला, उस गांव में जाइए। मैं समझाता हूँ मार्गदर्शक को, लेकिन मार्गदर्शक सुनने को तैयार नहीं, अपनी हिकड़ी लगा दे। क्या कर लेगा वो? अरे हम क्या करेंगे, वो तो बैठा है ना। सम्मेलन हो गया, उसे आपने पैसे नहीं दिया, बात खत्म हो गई। सम्मेलन हो गया, सब कुछ हो गया। 2-3 साल के बाद में वो सेवक को चौक पे जाने के बाद में उसको बोलता पैसे दे, झगड़ा कर लिया, मारे उसको, मर्डर हो गया, मर गया। यकीन आएगा आपको? यकीन आ रहा है क्या मेरी बात का? ताली तो बजा दी, अब हाउ तो बोलो। मर गया वो सेवक। अभी 2 लड़के और बाप मार्गदर्शक तीनों जेल में। क्यों? सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए। यानी जब ये अभी अमूल्य साहब ने बोले नहीं क्या, मैंने नहीं बोला, राम नाम जपना पराया माल किसका? अपना। राम नाम जपना पराया माल अपना। इसलिए बोलते हैं भैया पराया माल अपना नहीं, ये सेवकों का जो पैसा है वो मंडल का। हो गया, मर गया वो, मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। अभी दोनों नागपुर जी, दोनों लड़के और बाप सजा हो गया। नाम किसका खराब हुआ? किसका खराब हुआ? परमात्मा का। अभी मैं बोलता हूँ कि नहीं तो लोग क्या बोलते हैं, वो साहब ने ऐसा बोला, घर में घुस जाऊंगा, ऐसा करूंगा। मेरे माँ बाप को कोई बोलेगा तो छोड़ दूंगा क्या? तुम्हारे माँ बाप को बोलेगा तुम छोड़ोगे? तुम कहाँ रहोगे? मैं नहीं हूँ। मेरे लिए मेरे माँ बाप मेरे भगवान है। जेल भुगत रहे आप। कुछ मार्गदर्शक लोग लाखों रुपया अपने घर में रखते, बैग नहीं देते। एक मार्गदर्शक क्या बोले मालूम है? 2.5 लाख 2.25 लाख रुपए कि देशमुख साहब के एरिया से लेकर आए, वाइल्ड साइड से। वो क्या बोले मार्गदर्शक मालूम है? ये मदन कर दे बोले, इतनी खाली खेती ले लिया कि एक मार्गदर्शक को बोले एक एकड़ खेती देगा। क्या बोले? आ जा भैया मेरे पास, देता हूँ 1 एकड़ खेती, आ जा। बताओ कैसी सोच रखती है, कैसी सोच रखते हैं साहब? आपको मेरा गलत लगता है ना, बिल्कुल गलत लगने दो, कोई चिंता नहीं मेरे को। 23-24 में इलेक्शन आने वाला, तुम्हारे घर को वोट मांगने भी नहीं आऊंगा, वादा है मेरा। लेकिन ऐसे लोगों को छोड़ूंगा भी नहीं। बेघर लोगों को से पैसे ऐंठ रहे, पैसे 3-3 लाख रुपए 4-4 लाख रुपए ऐंठते हैं और पैसे नहीं देते। तो क्या मैंने अगर तीखी बातें अगर बोल दी, कुछ दबाव बना दिया, तो क्या गलत किया? अरे जब उसका पैसा उसको मिल रहा है साहब, पैसा मिल गया उसका। हमारे वहाँ पांडे जी है, कोई नहीं, उनका बेटा नहीं, बेटी नहीं, रिश्तेदार नहीं। आज वो पांडे जी वहाँ मौद आश्रम में सेवा कर रहे, आगे उनके पैसे दिया उसने, पैसे दिया। मतलब अभी भी FIR करके उसको अंदर करवा सकते हो, आज करवा सकता हूँ मैं। लेकिन नहीं, ये मानवता नहीं है। लोग क्या बोलते हैं पता है साहब? अब ये मानव धर्म नहीं है क्या? ये मानव की शिकौन के ऊपर में चर्चा बैठक नहीं है क्या? क्या गलत दिशा में जा रही है? कि जैसे मुकेश जी चौहान संचालक महोदय ने बताया, तो क्या मानव धर्म के खिलाफ जा रही है क्या बैठक? मानवता की है ये बैठक, मानवता की। हमको आगाह करना है उन मानव को, उन माताओं बहनों को आगाह करना है मुझे, और मुझे नहीं, हम सबको। अभी वो मार्गदर्शक ने कैसा चलना है, वो सेवक ने कैसा चलना, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। अभी हमारे यहाँ युवराज डोम मलेवार है, केसरवाड़ा हो क्या उनका गाँव, युवराज डोम मलेवार कहाँ गए? मार्गदर्शक
अभी यहाँ मंच पे नहीं है। सेवक तहसील तिरोड़ा, सेवक दारू पीते, शराब पी लेते, गलत काम करते, मार्गदर्शक मना करता है, शिक्षा देते, कोई जेल में नहीं भेजता उसको समझाता है कि बेटा ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा परिवार उच्च स्तर पर आता है। लेकिन नहीं, उस सेवक को गुस्सा आ गया, देखो ना, गुस्सा आ गया उस सेवक को, और वो सेवक ने कुल्हाड़ी जानते हो, ऐसा जिसको बोलते कुल्हाड़ी, उस कुल्हाड़ी से उस मार्गदर्शक के ऊपर में वार कर दिया। लेकिन यहाँ उनका मोबाइल था तो यहाँ कुल्हाड़ी लगी, अगर वो छाते के अगर लग जाती तो मार्गदर्शक राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त आ जाता। देखो ये दशा है हमारे मार्गदर्शक की। फिर मैं अवगत नहीं कराऊँ आपको, सावधान नहीं कराऊँ क्या मैं आपको? क्यों नहीं कराऊँ? मैं कर्तव्य और क्या? बाबा ने नहीं तो कैसेट निकालो बाबा की, सुनो आप लोग, बाबा ने हर, लेकिन हम लोग सिर्फ अब इसकी उसकी बातों के ऊपर में। अब किसी मार्गदर्शक को बोलता हूँ कि मेरे वजह से तुम दूर हो गए, ऐसा किसी ने बोला क्या? कोई बोलता है कुछ लोग है, कुछ लोग है, कुछ लोग है कि मेरे वजह से आपके दुख दूर हो गए, मेरे वजह से आपके दुख दूर हो गए। अगर तू मेरे पास से अगर कार्य नहीं ले रहा, कहीं जा रहा है, तो जो समाधान तुझे मिला है वो समाधान मुझे वापस कर दिया। उसने बिल्डिंग बना दिया था, कोई मार्गदर्शक के नाम पे कर देगा? नहीं, मार्गदर्शक के नाम पे करेगा क्या वो? है ना? हम क्या करते, क्या सोचते हैं? वो मार्गदर्शक सेवकों से कुछ लोग, अरे कुछ लोगों से तो घृणा आती है मुझे, उनकी सोच कहाँ तक है, और बोलते हैं कि मेरे बाबा की सेवा किया, बाबा का साथ में घुमा, बाबा का साथ में रहा, बाबा के ज्ञान के ऊपर बंटी ऊपर खेला, अभी तूने गंदी किया, सीखा कुछ नहीं, सीखा नहीं। मैं 96 में जब मार्ग में आया, बाबा का स्वर्गवास किया, मुझे पता है कैसे लोग थे, क्या थे, मैंने क्या किया वो नहीं। सेवा किया तो मेवा भी तो मिला ना तुझे, उसका क्या वो बता रहा? सेवा किया तो मेवा भी मिला ना। मैंने कोई आशा नहीं किया, मैंने कोई आशा नहीं किया कि मैं इस पे मंच पे आऊंगा, मैं बैठूंगा, मेयर साहब है यहाँ पर, जबरदस्ती बनाया उन्होंने मेरे को, वाघ साहब वगैरह, वाघ साहब का लड़का है बैठा यहाँ। मैं नहीं बनना चाहता था क्योंकि मेरी इज्जत वैसी मंडल में थी, सिर्फ बात करके फोन करके बोलते थे, काम हो जाता था। लेकिन बाबा को मुझे लाना था, कहाँ से कहाँ आया, कहाँ से कहाँ आया। अरे बाबा की जब 13वीं थी, मैं वो ऐसे मंच वो उधर बैठा था, मेरी बीवी यहाँ बैठी है आज। बोले आप इतने उधर में क्यों बैठे हो, मंच के पास में आमने सामने क्यों नहीं बैठते? इतने तो लोग हैं आपके जान पहचान वाले, आपको पहचानते? बोले आप जाके आगे बैठ जाओ। बोले अरे बोला जिस दिन वो बाबा को जरूरत होगी, वो भगवान को जरूरत होगी, उठा के मंच में पटक देंगे। पटक दिया मेरे को, बैठा हूँ 20 साल से, 21 साल, आपको लोगों का प्यार है, गलत काम नहीं करो। लोग तो मर रहे हैं, मर कर रहे हैं स्टेज पर आके बैठने के लिए, यहाँ पे आके बैठते हैं, वो एलसीडी लगा हुआ है, उधर लगा हुआ है, फिर देखते हाँ ये बैठा था। और ऐसे लोग देखते हैं। भंडारा, कुछ लोगों ने भंडारा जिला छोड़ दिया, अब वो उधर गोंदिया जिले की तरफ में घूम रहे। मार्गदर्शन इतना बढ़िया करते कि पूछो मैं, आपके पेट का पानी नहीं हिलेगा। मेरे को तो कुछ नहीं आता, पेट का पानी नहीं हिलेगा, लेकिन तुम्हारी जेब को जरूर हिला के जाएगा। देख लेंगे तुम्हारी जेब को हिला देगा, हिला दिया है। सावधान रहे, लोगों को बोलते मुझे बुलाओ ना, वो हवन हो रहा है, कुछ हो रहा है, मुझे बुलाओ। अभी धीरे धीरे वो अपना पैर जमाता है, और पैर जमाने के तुम्हारे पैर के नीचे की जमीन खींच लेता है। गिर जाओ बेटा, आ जाओ मैदान में, लाखों रुपए की चपत लगा कर वो चले जाते हैं। सावधान रहे। ये सम्मेलन जो पराती जी ने, ठाकरे भाई ने और उनके सहयोगी जो लिया ना, तो उसके लिए नहीं लिया, आपको सावधान करने के लिए लिया। जैसे लड़की को देखने के लिए हम कितने लोग जाते हैं, हम लोग नहीं क्या? हर रोज शादी होकर आती है, अकेली जाती है कि नहीं?
अब तुम्हारे परिवार को सवार लेती, बंटाधार नहीं करती बोला, तुम्हारे परिवार को सवार लेती। लेकिन इस मार्ग में जो अकेले अकेले घूमते हैं ना, तो खुद का स्वार्थ लेकर घूमते। इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना और सावधान रहना। यही सावधान है, सावधान सावधान। वो बोलते ना शुभ मंगलम, ये मानव धर्म का कार्यक्रम है। सावधान रहे, ऐसे भी लोग घूम रहे हैं दवाइयाँ बेचते। क्या बोलते पता है? मेरा भाई मार्ग में आया, मार्ग में आने के बाद मेरे भाई का पैर दुरुस्त नहीं हुआ, लेकिन ये दवाई पिलाने से मेरे भाई का पैर दुरुस्त हो गया। बताइए इस मार्ग की अवहेलना है कि नहीं? बताइए। उस आदमी को नजीक करेंगे, मैं तो भगा दी, चल भग जाए ऐसे, चल चल निकल, यहाँ नहीं आना, मैं अपने पास में भटकने नहीं देता, चल भाग, जिधर बोलना है उधर बोल। और जिस दिन किसी को लूट लेगा, कोई मेरे को बोलेगा ना, तब फिर मैं आपको बताऊंगा कि जा, जैसी करनी वैसी भरनी, चल जा, जा तू भी जा, दे उसको जितना पैसा देना है ना दे। कई लोग घूम रहे, कई लोग चूतिया बना रहे। नागपुर के जिसको निकाल दिया मार्गदर्शक पद से, वो वर्धा साइड में जाके हमारी माता बहनों को चूतिया बना के 50 हजार की दवाइयाँ बेच रहा है। बताइए, क्या मैं बोलूं नहीं आपको? बताओ नहीं? पूरे सबूतों के साथ मंडल में लाखनी परिसर में 7,000 रुपये लेकर वो मार्गदर्शक ने कार्य दिया। ये यहाँ बैठे है ना, लेकिन क्या होता क्या है? एक मार्गदर्शक करता है और पूरे मार्गदर्शक लोगों की बदनामी होती है। सेव क्या बोलते मालूम है? अभी देखो तरोड़ी की बात बताता हूँ। पटोले साहब वहाँ पे जस्ट मार्गदर्शक है, उनके हाथ के नीचे पूरे मार्गदर्शक है। कोजागिरी का कार्यक्रम हुआ वहाँ पर, गए तो मैंने उदाहरण क्या दिया पता है? अगर एक सेवक या एक मार्गदर्शक अगर गलत करता है, तो जो नॉन सेवक है, जो हमारा सेवक नहीं है, हमारा भाई से लगता है, वो क्या बोलता है मालूम है रमेश बाबू? क्या बोलता है पता है? ये शब्दों को ध्यान में रखना, ये साले, क्या बोलता है? ये साले परमात्मा वाले। क्या बोलता है? मैं आपको बोल रहा क्या? क्या बोलते वो? ये साले परमात्मा वाले हमको लूटते हैं, चूतिया बनाते हैं, ये बोलता है। एक सेवक साले कार्य का सेवक, क्या उसने एक मार्गदर्शक बोली है, अध्यक्ष साहब का बरोबर है क्या? अरे तू अभी, अब क्या बन तेरे दूध के दांत नहीं निकले, अब तू हमको बताएगा क्या? तू हमको बताएगा, ज्ञान बताएगा तू हमको? साहब, ये मानव का जो है, ये मानव धर्म है जो ना, मानवता से का चापते चलना है, एक में को संभालना है, अपनी बड़ाई नहीं हटना है, मैं ऐसा और मैं वैसा। मार्गदर्शक बाबा ने कहा है कि किसी भी स्त्री अगर अकेली हो तो उस घर में किसी सेवक ने नहीं जाना है, लेकिन आजकल लोग जाते हैं। सेवक लोग उनको बोलते हैं, क्या हो बोले आपने कार्य दिया, आप उसके घर में जाके देखते नहीं, कुछ नहीं करते। अभी तो तुम्हारे बाप का नौकर है क्या वो तुम्हारे घर घर आएगा, वो तुम्हारे घर घर आएगा क्या वो मार्गदर्शक, और देखेंगे? अरे ऐसे कई लोग हैं जो इस बात का फायदा उठाकर माँ बहनों से छेड़खानी करते हैं, कई लोग हैं। उसने वो 7,000 रुपये ले दिया, उसको कार्य दे दिया। अभी जैसे यहाँ पे चर्चा हुई, बोले तू, मैं तेरे को कार्य दिया, तूने मेरे कार्य देने के बाद में तेरी जो बीमारी थी मुझे लग गई, मेरी तबीयत खराब हो गई, इसलिए बोले मेरी तबीयत खराब होगी, 7,000 रुपये दे दे तो मैं तुझे कार्य दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ये पूछ लो यार, लाखनी परिसर के जो अच्छे मार्गदर्शक है क्या, जो ऐसे लोगों को बट्टा लगाने का भी काम करते हैं। हाँ, मचारना। अरे भैया वो गांव का नाम नहीं आता तो बता दो, मचारना गांव का है, डोमा जी राज्यवाल, बरोबर भैया? हाँ, उसका गुरु भी वैसा चेला, बता, जैसा गुरु वैसा चेला, मचारना। उसका गुरु कौन था मेरे को नहीं मालूम, उसका गुरु कौन था मुझे नहीं मालूम। 7,000 रुपये उसको मार्गदर्शक पद से हटा दिया गया। बताइए भैया फिर क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे थे, सेवकों को आगा कर। अब पराती जी सीमा भाई हमको फ़ोन कर देती, साहब ऐसी बात है, कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, समय समय पर फ़ोन करते, हम उनको बताते रहते कि भाई पराती जैसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, और हमारे उधर वो वैसे प्रोग्राम चलते हैं।
फिर बताइए, जब बाबा ने कहा कि भाई अकेले इसमें जाना नहीं और अकेली भाई को आने नहीं देना, नहीं, हम क्यों आने देते? हम क्यों आने देते बताइए आप? क्या यह मानवता है? ये मानव धर्म है? और हम ऐसे लोग, खुला बोलता हूं, आसाराम बापू जैसे लोग, राम रहीम जैसे लोग इस देश में है। हमारे मार्गदर्शक में भी ऐसे लोग हैं। सबूत चाहिए मंडल में जाना, बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको। कई महिलाएं, कई हमारी बच्चियां जिनको बनाया गया, गंदी नजरों से देखा गया, हरकतें की गई, हम ऐसे लोगों को भी बचाने का काम भी करने का काम हमें लोग करते हैं। क्या मैं आपको आगाह न कराऊं? क्या मैं आपको न बोलूं? मैंने बोलूं नहीं, बताऊं नहीं मैं आपको? मार्गदर्शक भगवान है, मार्गदर्शक बाबा है, मार्गदर्शक हमारा बाप है। बिल्कुल है, मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन कैसा? ये चकोली जी, ये मंच जो बैठा है ना, ऐसा चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। तो स्वार्थी लोग नहीं चाहिए। पंडा पुजारी जैसा कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। सादा आदमी चाहिए, सादा। यहाँ तो हम लोग सेवकों को फंसा रहे हैं। वो उससे मार्गदर्शक के पास नहीं जाना। अरे हमारे ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, वहां से कार्य नहीं लेना, वहां से मत लेना। क्या बिगड़ रहा भैया? आप जब 2-4 लोगों को कार्य नहीं देंगे, दूसरे तरफ भेजें, क्या बिगड़ रहा है आपका? क्या आपकी प्रॉपर्टी जा रही है? लेकिन नहीं, हमारा अहंकार नहीं जा रहा, हमारा अहंकार नहीं जाता हमारा, हम देते चले जा रहे हैं। और बोलो तो बात भी लगती है मेरी वाली, नहीं क्या? कड़वे बोल भैया, सेहत के लिए हानिकारक नहीं है कड़वा। नीम की पत्ती सेहत के लिए हानिकारक नहीं, मीठा बहुत हानिकारक है, जल्दी पकड़ लेती है, साकरी की बीमारी हो जाती है, शुगर हो जाती है। लेकिन ज़्यादा कड़वा नीम की पत्ती भी नहीं खाना, नहीं तो आदमी ने, अगर आदमी को काट लिया ना, तो सांप तो मरेगा नहीं, लेकिन आदमी जल्दी मर जाएगा। और सबसे ज़्यादा जहरीला मानो इंसानी है, अहंकारी उसका खात्मा करता है, उसको नष्ट करता है। तो बंद करो ये सब। 15 नवंबर का कार्यक्रम हुआ, क्या आप लोगों ने बुराई की आहुति डाली? बुरे विचारों की आहुति डाली? नहीं डाली, नहीं डालते। फिर अध्यक्ष ऐसा है, अध्यक्ष वैसा है, अध्यक्ष ऐसा करता है, वैसा करता है। लाओ राइटिंग में दो। हाथ कंगन को आरसी क्या, आईने के सामने खड़ा हो जाओ। ये राजू मदनकर कैसा दिख जाएगा? अभी नहीं दिख रहा, मेरा चेहरा काला हो गया या पसीना हो गया, या मेरे माथे का तेल, बाल को तेल मेरे माथे पर निकल गया, मुझे नहीं पता। लेकिन आईने के सामने खड़ा हो गया वो तो दिख जाएगा, आप भी दिख जाएंगे। और साफ सुथरी छवि रखो, माँ बहनों की इज्जत करना सीखो। यहाँ लिखा हुआ है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, गुटखा छोड़ो, बीड़ी छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, और बुरे विचार को पकड़ के रखो। मैं बुरे विचार को पकड़ के रखो। आप जितनी महिलाएं गुटखा छोड़ो, बीड़ी छोड़ो, सिगरेट पीना छोड़ो, बुरे व्यसन छोड़ो, जिन जिन लोगों ने ये झंडियों को ले जाके घुमाया, ये छत्तीसगढ़ में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर घुमाया, मैं भी तुम्हारे साथ में घुमा। क्या आपके पतिदेव ने गुटखा छोड़ा है, खैनी छोड़ी है, सिगरेट छोड़ी है, बीड़ी छोड़ी है? फिर आपने लेके क्यों घूमे? आपको क्या हक है? आपको अधिकार है लेके घूमने का? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। छोड़ दो ना भैया, शराब छोड़ दिए ना आपने, शराब छोड़ दिए तो गुटखा छोड़ने में क्या मैं आदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं आदेश नहीं दे रहा। आई रिक्वेस्ट टू मी एंड ऑल ऑफ यू, मैं आप लोगों को आदेश नहीं, विनंती कर रहा हूँ। बुरी चीजें बुरी छोड़ दो ना, धीरे धीरे छोड़ दो, बंद कर दो। हमारी महिला भी खाती है, हमारी महिला भी खाती, छोड़ दो धीरे धीरे, क्योंकि हमने उन माता बहनों के पेट से जन्म लिया है। अगर हमारी माता बहनों का पेट अगर खराब हो जाएगा तो हमें आने वाली संतान का क्या होगा? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, कैसे बचाएंगे हम लोग? सिर्फ स्लोगन लिखकर, प्लेटा ले लेके घूमकर, ये सेवक सम्मेलन लेकर नहीं, तो हमको अमल में लाना है इसे, हमको अमल में लाना। मुझे नहीं पता मेरी हिंदी कैसी है, जैसे गवार जैसे आता बोलते जाता हूँ, लेकिन हम सबको ये देखना। आप लोग देख रहे हो 4 तो बज गए, साहब छोड़ क्यों नहीं रहे? 4 तो बज गए, अब साहब छोड़ क्यों नहीं रहे?
आप जा सकते हो कि नहीं? क्योंकि यहाँ है, यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, मार्गदर्शक लोग जो थे, कुछ कुछ लोग ये यहाँ जिन्होंने प्रोग्राम लिया वो नहीं, बहुत अंधश्रद्धा है। जब भी वो घनश्याम साहब कई साल से पीछे पड़ा, साहब 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, अभी 10 मिनट में क्या कर लेगा तू? 10 मिनट में क्या कर लेगा? हमने देखा, स्वयं देखा है, पैर धुलाए जाते हैं मार्गदर्शक के, इसके उसके फोटो लगाई जाती है, फोटो बेची जाती है। हम देखने वाले, महाराष्ट्र में भी है, चल रहा है वैसे। मत करो भैया, मत करो। आज पद पे हो और जो भी पद पर है, चाहे कोई भी हो, उसका सम्मान करना सीख लो आप लोग, चाहे कोई भी हो। नहीं मैं बोल रहा हूँ वो आदमी वैसा है, सुन लेते हैं। क्या बैठे लाओ सामने में, हाथ कंगन को आरसी क्या, कौन क्या है समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं करते। गलत आप है, आपकी सोच है, आपके विचार है। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को बताओ। मेरी पीठ मुझे नहीं दिख रही है, मेरी पीठ मुझे नहीं दिख रही है। भंडारकर साहब मेरे पीछे बैठे हैं, शर्ट पहना हुआ, अगर ढाक लगा हुआ तो वो मुझे बताएंगे, मैं देख नहीं सकता पीछे। तब उस दाग को मैं धोऊंगा, धोने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप मुझे बताएंगे नहीं मेरी गलती, तो मैं गलत नहीं, गलत आप हो, आपकी सोच गलत है। मैं तो बताता हूँ। हमारे स्वर्गीय नीलकंठराव वाघ साहब मेरे अच्छे दोस्त, बड़े भाई, आपस में चलती है, होते रहता है, लेकिन उन्होंने मुझे बचाने का भी काम किया, बहुत किया। आज वो भगवान में विलीन हो गए, लेकिन बचाया था। आप जिस मकान में रहता हूँ ना मैं, अब लोग बोलेंगे कि वो वाघ साहब ने बचाया तो पैसे मंडल से तो नहीं, लोगों की सोच भी वैसी हो जाती है। लेआउट था, जब मुझे वाघ साहब ने बताया दूसरे के माध्यम से वो पैसे बचाया, तो मैंने वो प्लाट ले लिया 6,000 का, 6 लाख का, 2.25 लाख का एक प्लाट बेचा और 2 साल में 4 लाख का नुकसान करके वो लिया। आज वो वहाँ पे मकान बना जहाँ पे रहता हूँ। तो ऐसे दोस्त ऐसे चाहिए जो मरने के बाद में भी उनका नाम जुबा पे हो, उसको बोलते सही मानव धर्म, मानवता, इंसानियत। लेकिन नहीं, हम लोग वो सब नहीं करते। खैर, बोलना बहुत है, करना बहुत है। जब पेट बच्चियाँ हैं, बच्चियों को हम लोग कम आंकते हैं, बच्चियों को हम लोग कम आंकते हैं। बच्चियाँ कम नहीं है, बच्चियाँ कम नहीं है, इस देश की धरोहर है। बच्चे भी कितने बाबा बेबी, ये कम नहीं है, धरोहर है इस देश की। इस देश की धरोहर को हमको बचाना है, उनको पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। हम अगर अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम अगर उनको दें, तो इस देश का, हमारे परिवार का उद्धार होगा, और हमारा परिवार का उद्धार होगा तो इस देश का, उस बस्ती का उद्धार होगा। उस बस्ती का नाम होगा, अगर परमात्मा की कोई सेविका अच्छे पद के ऊपर में अगर जाती है तो इस परमात्मा का नाम होगा, मंडल का नाम होगा। यहाँ तो कई हो गए, कटोस निकल गई, मोहाली निकल गई, रामटेक निकल गया, ये हो गया, वो हो गया, चल रहा है। लेकिन मंडल जहाँ था, है और रहेगा। मंडल में कुछ नहीं होता। लीग चले गई, कितने लोग अपोजिशन में हो गए, ये सब अध्यक्ष ने किया, इसने भर के देना चाहिए। और जब 30 साल की लीज मिल गई ना वहाँ, तब मैंने किया, वो बोलता मैंने किया, वो बोलता मैंने किया। क्यों मेरा नाम लेने को शर्म लग रही क्या? मेरा नाम लो ना, बोलो ना कि मदनकर साहब की वजह से हुआ। देखो चलो, केस चालू थी, उस दिन अचानक अम्बुले साहब वहाँ पर आ गए नागपुर में। नहीं तो वो भी नहीं आते थे गोंदिया से, वो आ गए कोई काम की वजह से, मेरे साथ में थे, हम लोग कोर्ट में थे। केस वापस ले लिए, बाबा की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, और 30 साल की लीज मिल गई। और क्या चाहिए भैया? मंडल बच गए, मंडल बच गए। वो मंदिर है, वो मानो मंदिर, लेकिन वहाँ पे भी लोग झगड़ा करने को आते हैं। क्या क्या नहीं करते भैया, क्या क्या नहीं करते। भूल जाओ साहब, वो मंडल है, वो शक्ति है। उस शक्ति, उस मंडल में बुरे विचारों से आने वाले व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। इस बात को ध्यान में रखना। उसका स्वयं मैं उदाहरण हूँ, यहाँ स्वयं मैं हूँ। इस छत्तीसगढ़ के अंदर में, उड़ीसा प्रांत के अंदर में मेरी पूरी भरी पूरी रिश्तेदारी है, लेकिन सबसे ज्यादा रिश्तेदार मेरे ये है।
आप लोग मेरे रिश्तेदार, सही रिश्तेदार आप लोग हैं। वो रिश्तेदार जाति वाले वो रिश्तेदार नहीं, आप हैं, क्योंकि आपके वजह से मैं यहाँ, आपके वजह से मैं यहाँ पर आया, वो रिश्तेदारी निभाना हो गया। 3 साल की लीज मिल गई, सब हो गया। डाक टिकट जो काय को ना बाबा का काय के लिए करना है, हम ही लोग उंगलियां करते हैं। और जब काम हो गया ना, फटाफट मेरे बाजू में आके खड़े हो जाते हैं, फोटो सर सेल्फी लेता हूँ ना, हल्ले तब कैसे सेल्फी ले रहा है, काय को फोटो निकाल रहा है नहीं। और कुछ लोग हाथ आड़ा करते हैं, अरे आड़ा तो खुद ही आड़ा हो जाएगा, खुद ही आड़ा हो जाएगा। तो साहब ये धर्म जो है ना बहुत अलग है साहब, मेरे को बहुत दिया। मैं सादे कार्य में गया था, झगड़ा करने गया था, जब मंडल से रामटेक अलग हुआ, मैंने मार्गदर्शन लेकर गया, जो भी होगा ना बोले देख लेना, बोले कुछ नहीं करना, बोले हमको क्या मालूम भैया, सादे कार्य के सेवक है। अभी यादव त्यागी सेवक रहने के बाद में, पढ़े लिखे रहने के बाद में भी अनपढ़ गंवारी जैसा व्यवहार करते। मैं गया भैया, मिल सिगरेट पैकेट जेब में रहता था, पान का पिटारा जेब में रहता था, मेरा दोस्त था, हम लोग गए, मैंने देखा, ऊपर गया, बालकनी में देखा, वहाँ का नज़ारा कुछ और लगा। औरासी जी चाचे सर कुछ और ही लगा मुझे। मैंने वही भगवान को हाथ जोड़ा, बाहर निकला, सिगरेट पिया, पान खाया, किक मारा, उसको बोला भैया बैठ जा गाड़ी पे चल। क्यों बोले, अपना इसके लिए, अबे तू बैठ चुपचाप, बैठ मेरे भैया, तू बैठ, मेरे से बड़ा था, बैठा गाड़ी पे, किक मारा, सीधा काम किया। अगर मैं वहाँ पे झगड़ा किया होता तो मैं यहाँ पे रहता, यहाँ दिखता आपके सामने, बिल्कुल नहीं दिखता। जिन लोगों ने किया गायब है, गायब, दिखाई नहीं देता। वो मंडल है, वो शक्ति, हम बोलते शक्ति। अध्यक्ष का क्या है, गाय को मानेंगे हम, मत मानो। किसको, मैंने बोला आपको मानने के लिए, मैंने बोला जब पैर पड़ने की बात है, नियमावली में लिखा हुआ है, स्वर्गीय मोहन भाऊ चिपकाटे दशहरे के दिन आए, और जो बीती बातें ना वही बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। अरे मंडल में बैठा था, वो आए, मेरे को सोना दिए, मेरे पैर पड़ गए, पैर नहीं पड़ना, आज बोलना नहीं बोले, आज बोलना नहीं बोले। मैंने बाबा को भी उस समय पढ़ पड़ा, उसने क्या किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसने बोला, बोला तू अभी पैर पड़ रहा है, पैर पकड़ के खींच ले और मेरे को गिरा दे। बोला तू नहीं, ये बोला तेरे को नहीं बोले, आज के दिन बोलना नहीं बोले, नहीं बोला मैंने। क्या बोला है भी, हमारे बुजुर्ग है, कुछ है, माता पिता है। अरे यहाँ तो माता पिता की सेवा नहीं करते है, सास ससुर की सेवा नहीं करते है, और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। नहीं, बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, इसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो, पहले सुस्वागतम अतिथि देवो भव लिखा होता था ना हमारे घर में, सुस्वागतम अतिथि देवो भव। आपका स्वागत है। और अब क्या लिखा रहता, दरवाजे पे कुत्ता बना रहा है, कुत्तों से सावधान। और बाबा ने क्या लाया, नमस्कार, शराब पीकर आना मना है, और बुरे विचार लेकर आना, देखिए ये भी तो है ना, बुरे विचार भी तो है ना। कुछ कुछ पट्टियाँ शराब पीकर आना मना अंदर में लगाते हैं, अंदर में लगाते हैं। अब आदमी बाहर से देखता है, नहीं यार ये सेवक नहीं है, चाचा सर बोलते नहीं साहब सेवक है वो, अरे यहाँ तो पट्टी दिख नहीं रही, अंदर में आके देखते ना शराब पीते, क्यों रे भैया अंदर की, अरे साहब जरा लोगों से अरे तो मार में क्यों आया, मार में क्यों आया। आंखें खोलो, आंखें खोलो, मीठी बातों में मत जाओ, मीठी बातों में मत जाओ। जो बाबा ने बताया उसी को ध्यान में रखो, ज्यादा बोलने की बात ही नहीं है। मैं जिस क्षेत्र से गुजरूंगा उस क्षेत्र में उस मार्गदर्शक होगा, उसको बिल्कुल फोन करता हूँ, बिल्कुल फोन करूंगा, मिलूंगा। 5 मिनट तो भी रोड पे आजा भैया, समय नहीं मेरे पास में, आजा चाय पी लेंगे, एक तो तू पिला दे या मेरे से पी ले। अब मैं तो पिलाते ही नहीं, क्योंकि आप ही लोग पिलाते नहीं, क्या खर्चा नहीं होता। तो साहब वो ज़्यादा नहीं बोलना है। आज इस जगह पर जो आज सबको बताया मैंने, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, और ये 26/11/2008 को यादवराव जी पराते साहब मुंबई में दहशतवादी हल्ला भी हुआ था, याद है आपको? हाँ, 26/11/2008 को जैसे मुंबई में दहशतवादी हल्ला भी हुआ था।
तो हमारे भी इसमें कुछ कुछ मार्गदर्शक लोग दहशतवादी है, तो वहाँ आएंगे क्या पता। तो उनसे बच के रहे, उन लोगों से बच के रहे। और अगर आप बचेंगे नहीं तो नुकसान आपका होगा। फिर मत बोलना अध्यक्ष साहब ऐसा ऐसा हुआ और ऐसा ऐसा लोगों ने किया। मार्गदर्शक भगवान बाबा बाप मानते, बिल्कुल मानो दोहरा नहीं है। किताब में लिखा है कि आप एक बार त्याग हो गया, न हो गया, आपको मार्गदर्शक की या अध्यक्ष की भी जरूरत नहीं है। नियमावली को पढ़ लो। लेकिन अगर आपको जाना है, आपको लगता है कि मार्गदर्शक के पास पे जाना है, कार्य करना है, तो बिल्कुल ले सकते हो। हमारी कोई आपत्ति नहीं है, हमारी आपत्ति नहीं है, करो, कोई दो राय नहीं। ज़्यादा नहीं बोलता क्योंकि मेरा भी अभी समय इधर खत्म हो, क्योंकि लोग ज़्यादा इधर क्या है, घड़ियों की तरफ ज़्यादा देखते, कार्य की तरफ नहीं देखते, मुझे पता है। और कैसे कैसे कौन लोग हैं ये भी मुझे पता है। आधा घंटा अगर हो गया तो अगर खाना नहीं खाया तो क्या मर जाएंगे? नहीं खाते हम लोग, कभी कभी खाना चले जाते हैं हम लोग, नहीं क्या। अब भाई देखो कैसा है पता है क्या, अभी प्रोग्राम हो गया, खत्म हो गया, प्रार्थना हो जाएंगी, अब हम लोग निकलेंगे, सब लोग नमस्कार नमस्कार करते मेरे पीछे पीछे आएंगे। मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ आएंगे। हकीकत बता रहा हूँ, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा, मेरे प्रकाश दादा जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ लोग पीछे पीछे आएंगे। मैं कहाँ जा रहा हूँ ये नहीं। अब उनको मालूम है साहब खाना खा रहे जा ही रहे, मैं हम भी चले जाते ना, हम भी बैठ जाएंगे। और मैं कहीं और निकल गया तो फिर कैसा, हर जगह होता है। सानगढ़ी में वैसा हुआ, सानगढ़ी में वैसा हुआ। मैं आगे आगे, फिर हमारे सचिव साहब बोले, मदन साहब बोले सीधा ही निकल जाओ, बोले बस स्टैंड की चलते हैं। अरे बोला नहीं यार, जाने दो भैया, आप कहाँ गए? नहीं क्या, आपको भी नहीं बोल सकता क्योंकि आप लोगों ने प्रोग्राम लिया, आपकी वजह से मैं आप जहाँ बैठा लो मैं वहाँ बैठूँगा, चाहे कहीं भी जहाँ सुला लो आप वहाँ सोऊंगा। क्योंकि मेरे साथ में जो रहने वाले लोग थे, जो आज भी है, अच्छे अच्छे लोग थे, जिन्होंने अच्छा ही सीखा। मैंने गलत नहीं सीखा, गलत को छोड़ दिया, गलत को छोड़ दिया। तुमको पकड़ के चलना है तो पकड़ के चलो, किसी के बारे में गलत धारणा बनानी है तो बना के चलो, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई लेना। लेकिन मैं आखिरी दम तक के, लोग बोलते हैं एकता का हवन, एकता कहाँ है? अभी आप बैठे, क्या एकता नहीं है? एकता है करके तो बैठे हैं ना। हाँ, विचारों में एकता नहीं है ये बात बोल सकते हैं आप, विचारों में एकता नहीं है ये बात बोल सकते हैं। विचारों रहेंगी भी नहीं ना, आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। लेकिन अगर सभी लोगों ने निस्वार्थ भावना से अगर बाबा की सोच को अगर पूरा पूरा अगर अपना लिया, तो मैं तो बोलता हूँ ना भैया, सेवक सम्मेलन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग एक साल में 12-12, 15-15 हवन करते, साल भर पूरे कार्य करते रहते। क्यों भैया? नहीं, कार्य चालू है। अरे भैया क्या, मैंने हवन कर रहा हूँ, आज हवन है, हर महीने हवन, 12 महीने में 12 हवन, प्रगट दिन का 1 हवन, 13 हवन, और कहीं समझ में आया तो और करें। तो वो तेल का दिया, घी का दिया, अगरबत्ती लगाना जितना आप महत्वपूर्ण समझते हैं ना साहब, इस आत्मा की ज्योत को प्रज्वलित करना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ आत्मा की ज्योत, अच्छी सोच रखो, बस कुछ नहीं होता। आपकी उंगली की तो छोड़ दो साहब, आपका नाखून भी कोई नहीं पकड़ सकता। इस माल का दावा है बाबा का, आपके बाल को धक्का नहीं लगेगा, क्योंकि हमने देखा, आपने भी देखा है। लोग बोलते हैं मैं 30 साल से हूँ, 40 साल से हूँ, 50 साल से हूँ, मार रहे। क्या सीख लिए भैया, क्या सीख लिए? बोलो बोलो, चालो, खत्म करो। और जिस परिवार के अंदर में एकता नहीं है, वो एकता कभी कर नहीं सकता, लिख के रख लो आप। चाहे उसके साथ तो कितने भी पढ़े लिखे जाहिल लोग रहे। मैं बोला एक को, बोला क्या हो, तुम्हारा मार्गदर्शक है, तुम इतने पढ़े लिखे, BSc BEd हो, PhD हो, और आप वो गलत कर रहे हैं, आपको दिख रहा नहीं? दिख रहा साहब, बोले क्या बोलता, दिख रहा साहब, बोले मुझे, लेकिन क्या करूं, बोले वो मेरा मार्गदर्शक है, बताओ क्या भैया दे दे, उसकी प्रॉपर्टी लुटा के दे दे। तो हमको ये बातें जो है ना, ये बातें समझ में
कोई बोलता 2 बीबी है, कोई बोलता 3 बीबी है। भैया हमको उनसे क्या लेना देना भैया, बाबा के समय पे नहीं थे क्या, सब थे। लेकिन आज जो महिला के ऊपर में अत्याचार हो रहे हैं, हमारी माँ बहनी के ऊपर में, सेवक की बात बता रहे हो, दूसरे नहीं, नातन के ऊपर में अत्याचार हो रहे हैं, भाई बहन के ऊपर में अत्याचार कर रहा है, बेटा माँ पर कर रहा है। लोग बोलते हैं साहब ये क्यों बोलते हो? भैया मैं आगे कर रहा हूँ क्या, गलत कर रहा हूँ? मैं गलत कर रहा हूँ क्या? फिर अगर सावधान नहीं होंगे तो कल क्या होगा? आपकी माँ बहन, मेरी माँ बहन कहाँ सुरक्षित है इस देश में? कहाँ? कितने कांड हो रहे, निर्भया कांड हो रहे, इसका क्या? इसको जवाबदार कौन है? हम लोग। भैया भाई लोगों के कपड़े निकाल कर भी ऐसे मार्गदर्शक लोग हैं कि फूक मारते, फूक। इतने भी बदतमीज लोग हैं। और फिर लोग बोलते हैं मर्दनकर साहब ऐसा बोलते हैं। गलत बोल रहा तो ठीक है ना, ठीक है। जिस दिन आप पर बारी आएंगी ना तब बोलना मेरे को, फिर बताऊंगा तब बोलना। साहब झूठ नहीं बोल रहा, सच बात बताता हूँ, गलत नहीं बोल रहा। हर बात हमारे पास में मंडल में है, गलत बात नहीं कर रहा। और बाबा ने क्यों कहा, अपनी अपनी करनी उतरो पार। क्या बोला बाबा ने? अपनी अपनी करनी उतरो पार। आदरणीय महोदय, मार्गदर्शक महोदय, मंच और समस्त सेवक सेविका, आपका और मेरा क्या विचार? इन्हीं विचारों को आपके सामने रखता हूँ। तो बाबा ने इस मानव धर्म की स्थापना की है, मंडल को आगे रखा है। आज मैं हूँ और कोई कल कोई आ जाएगा। आप में से कोई दूसरा नहीं बैठेगा। और मैं हर इंसान से अपने शब्दों को छुड़ाता हूँ, बिल्कुल छुड़ा लेता हूँ। आप नहीं छुड़ाए तो उसका भुगतान आप भुगतो या मत भुगतो। वो भगवान है और वो बाबा है, वो देखने वाला है। मैं तो छुड़ा लेता हूँ, मैं अपने शब्द छुड़ा लेता हूँ। और इसलिए उस न्यू को याद रखो और उस दिन को याद रख लेना जिस दिन हम इस मार्ग में आए और क्यों आए, बस उस बात को ध्यान में रखना, बाकी बात को भूल जाना। मदनकर साहब ने क्या बोला, सचिव ने क्या बोला, भिंडारकर साहब ने क्या बोला, महाकालकर ने क्या बोला, अमूल्य साहब ने क्या बोला, बालाजी गंधरकर साहब ने क्या बोला, यादवराव पराते ने और सीमाबाई ठाकरे ने क्या बोला, ऐसा भूल जाना। बस उस बात को याद रखना, पहला दिन, पहला समय, उसको याद रखो। जिस इंसान ने उस बात को, उस दिन को, उस समय को याद कर लिया, उसने गंगा नहा लिया। ये बात ध्यान रखना। मैं उसी दिन को, उस समय को बराबर याद रखता हूँ। नहीं तो आपने क्या किए होगे मुझे नहीं पता। रायपुर में 40 साल पहले विदाउट WT टिकट से आकर मैंने एक अनिति करने वाले इंसान के साथ में आकर फुटपाथ के ऊपर मैं चप्पल बेचा हूँ। रायपुर में मैंने बेचा, रायपुर में बेचता मैं हूँ, विदाउट टिकट WT। आप बोलेंगे साहब फिर आपकी उम्र कितनी है? 62 ईयर्स। दिखता हो क्या? पुलिस वाले ने पकड़ा साहब, हम मुंबई गए। लोगों को लगता है मुंबई जा रहे, बड़ा पाव खा रहे, बढ़िया घूम रहे, गाड़ी में AC में घूम रहे, इतना पैसा खर्चा हो रहा, वैसा हो रहा। साहब क्या बता, मेरी बीवी कभी कभी आंखों में पानी आ जाता है। प्लेन से गए, इमरजेंसी, छत्तीसगढ़, रायपुर से गए हम लोग, त्रैमासिक बैठक करके पराठे साहब उस PA को फोन किया। और माजी केंद्रीय मंत्री अभी सांसद है प्रफुल्ल भाई पटेल, जिन्होंने बाबा के डाक टिकट 30 सितंबर को आयोजन किया था। प्लेन से गए कैलाश में, वहाँ से टैक्सी की, रेलवे स्टेशन पर गए। रेलवे स्टेशन टिकट है, सब कुछ है। गए वहाँ पर, जाने के बाद में वो डब्बे में बैठे, सब मेरे से बड़े बड़े उम्र के लोग थे। पुलिस वालों ने पकड़ लिया। देखो मजा कितनी अच्छी आ रही मेरे को है। पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अब भैया मेरे तो छक्के छूट गए। अब ये क्या करता क्या नहीं, बोला साहब जो भी फाइन होगा ले लो भैया आप। नहीं बोले कोर्ट चलना पड़ेगा। गए 2 घंटे पुलिस स्टेशन में लाइन लगा, हमको समय पे जाना था। मतलब साहब कह लो कैसा भी कुछ कर लो। नहीं लेकर गए पुलिस स्टेशन। बैठना क्या भैया, खड़े खड़े 2 घंटे कैलाश, मैं उसको देख रहा हूँ, वो मेरे को देख रहा हूँ। करते क्या भैया, करता क्या ना करता।
लेडी आई, एक मैम आई, मैम ने पकड़े हमको, चलो रेलवे में बैठे, लेकर गए कोर्ट के सामने, 2 घंटे खड़े रहे, 300 रुपये फाइन गए। ऐसा रोना है साहब की पूछो मत, तुम क्या हो गया। और आप क्या बोलते हैं साहब, तो बढ़िया मुँह गए, मजा मारने के लिए गए, सजा होता अच्छी तो मेरे घर में 2 सेवक आए, मेरे को नहीं वहाँ बहुत रोया। मेरी बीवी अंदर बैठी थी, घर में अंदर में थी, अपने रूम में थी, बहुत रोया साहब। बहुत परेशानी आती है, लेकिन परेशानी दूर करने वाला बाबा वो भी करता है, और उस परेशानी को दूर करना ही बाबा का काम है, भगवान का काम है। अगर जेल हो जाती तो आपका क्या जाता भैया? नहीं आपका क्या है, आप तो बढ़िया मजा लेते, तो कुछ लोग नहीं क्या है, देखो ना, अरे सेंट्रल जेल, कुछ लोग तो ऐसे सेंट्रल जेल भोग रहे जा रहे, सेंट्रल जेल जा रहे, ठीक है। तो ऐसी कहानी है साहब, क्या बोले, इस धर्म के अंदर, इस मार्ग के अंदर में, समझे क्या? नहीं तो लोग तो ऐसा है, अपने आप को बहुत बताते हैं, क्या अध्यक्ष से हटने के बाद में अध्यक्ष की कुर्सी में भी बैठ जाते हैं, ठीक है। अब किसी को सचिव बनना है, किसी को उपाध्यक्ष बनना है, किसी को संचालक बनना है, और किसी को अध्यक्ष बनना है। अरे बनो ना भैया, तो अपने कर्मों से बनो ना बाबा, खींचकाट क्यों कर रहे हो? खींचकाट मत करो, करो बिल्कुल करो। साहब ज़्यादा नहीं बोलता, हमारे माँ बहनों को इज्जत करना सीखो, हमारे मार्गदर्शक मंडली है, और जिस मार्गदर्शक के विचारों में थोड़ा भी कहीं परिवर्तन होता है, फर्क पड़ता है ना, तो आप डायरेक्ट मेरे से बात करो साहब, डायरेक्ट मेरे से बात करो, जो भी है। मेरे में एक गंदी आदत है कि जहाँ मेरे को कुछ मालूम पड़ा, मैं डायरेक्ट फ़ोन कर लेता हूँ, डायरेक्ट फ़ोन करके बात करता हूँ। ये गंदी आदत है मेरे, आपको पता नहीं क्या है, मेरी गंदी आदत बोलो या अच्छी आदत बोलो, डायरेक्ट फ़ोन करके बात कर लेता हूँ, चाहे कोई भी मार्गदर्शक हो। तो आपको भी वही पालन करना है। अगर मेरा कहीं गलत लग रहा है तो आपने मुझे बताना है कि साहब आप यहाँ पर गलत है। आपको बता रहा हूँ साहब, ये तो यहाँ पे 2-3 हज़ार 10,000 लोग होंगे, 10 लाख लोगों के सामने इस माइक, इस मंच के ऊपर में कभी भी माफ़ी मांगना होता है। छोटा नहीं होऊंगा मैं, छोटा नहीं होऊंगा, बड़ा छोटा हूँ, और मैं आपसे बड़ा भी, इसमें दो रहा, लेकिन बड़ा बिल्कुल माफी मांगो, कोई दो रहा नहीं। धर्म के लिए बचाने, आपके दुखों में सम्मिलित होऊंगा, सुख में भले नहीं जाऊंगा, लेकिन दुख में आप लोगों के साथ में कभी भी सहयोग करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल सहयोग करूँगा। और सभी मार्गदर्शकों के साथ में रायपुर छत्तीसगढ़, हमारे स्वर्गीय ठाकरे साहब जब थे, वो यहाँ प्रजापति जी, सचिन भैया वगैरह सब बहुत से लोग हैं, बहुत जानते हैं, बहुत करीब है बेचारे, कभी फ़ोन भी कर लेते होंगे। उन्होंने कहा मदनकर साहब बोले मैं भले ही आपको छोड़ दूंगा, लेकिन ये रायपुर के लोग, ये छत्तीसगढ़ के सेवक लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। क्या गलत बोल रहे हो भैया, सचिन भैया गलत बोल रहे हो? वही प्यार आप लोगों से, बस दूसरा मांगता क्या होगा भैया, आपसे तो प्यार ही मांग रहा, मुख्य चौवन प्यार मांग रहा, और क्या आप लोगों से वही मांग रहा, आप लोगों से वही। लेकिन सावधान रहे, सावधान रहो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कार्य के साथ में रहो, जो अच्छे कार्य कर रहा हूँ उनको सहयोग करो, सपोर्ट करो। किसी ने गलतियाँ की है उसको भूल जाओ, क्योंकि पीछे में पूरा आजू बाजू में अपने कचरा डंपिंग है, कचरा डंपिंग है। ये कचरा डंपिंग यानी बुरी चीज़ें नहीं क्या, जो उपयोग में नहीं लाई जाती, लेकिन वो कचरा डंपिंग, वो कचरे से भी आज अच्छी चीज़ें बन रही है। तो जो बात अच्छी लगे घर को ले जाना, और जो गलत लगे कचरा डंपिंग पीछे जाके छोड़ देना, इतना कहता हूँ। और आज आपने सेवक सम्मेलन लिया, हमें यहाँ बुलाया, हमें सम्मानित किया, और एक जिनके यहाँ हम लोग रुके, उन्होंने बहू और हमारी भाभी जी भैया, उन्होंने हमारी जो सेवा की, हमारी वो शैतान की नानी यहाँ दोनों, ऐसा प्यार हमें हमेशा मिलता रहे। इतना कहता, अपने माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, यही धर्म है, यही मानव धर्म है, दूसरा कुछ नहीं। सेवा करते रहो, बाबा का नाम लेते रहो और चलते रहो, बिल्कुल आपके पैरों को कभी भी ठोस नहीं लगेगी, इतना कहता हूँ। और आज के समय में आपने बुलाया, हमें आदर सत्कार किया, इसलिए सभी इस रायपुर क्षेत्र के, छत्तीसगढ़ के सभी मार्गदर्शक लोगों का, सभी सेवकों का मैं मंडल की ओर से तहे दिल से आप सभी को आभार मानता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार।